आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू ख़बरनामे में मैं ज़की सिद्दीकी आपका इस्तक़बाल करता हूँ। नाज़रीन, ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम ख़बरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। तूफानी बारिश के सबब मुतासरा किसानों को फौरी इमदाद फराहमी के मुतालबे पर महाविकास आघाड़ी की जानिब से इलाकाई कमिश्नर ऑफिस पर किया गया धरना आंदोलन। हुकूमत की बेहिसी पर लगाए गए जमकर नारे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रखे जा रहे हैं फलाही प्रोग्राम। पंढरपुर में मुनक्किदा तकरीब में रियासती वजीर अतुल सावे के हाथों तलबा में तकसीम की गई स्कूल स्टेशनरी। आवाम की जानिब से अतुल सावे का किया गया शानदार इस्तकबाल। शहर में बढ़ते ट्रैफिक और सड़क हादसात की रोकथाम के लिए स्कूली तलबा में चलाई जा रही है ट्रैफिक कवानीन बेदारी मुहिम। 9वीं और 10वीं के तलबा को दी जा रही है अमली मालूमात। और जराइम पेशा अफराद के बढ़ने लगे हैं हौसले। मुकफ्फल मकानात के अलावा अब सरकारी दफातर में भी अंजाम दी जाने लगी हैं चोरी की वारदात। शहर में बेचैनी, पुलिस की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। अब खबरें तफसील से। तूफानी बारिशों के सबब फसलों को पहुंचे नुकसानात पर हुकूमत की खामोशी के सबब मुतासरा किसानों की बढ़ती खुदकुशी की वारदात पर रोक लगाने के लिए हुकूमत को नींद से बेदार करने की गर्ज से महाविकास आघाड़ी की शरीक सियासी जमातों की जानिब से डिविजनल कमिश्नरेट पर धरना आंदोलन किया गया। वाज़ेह है कि इस साल बारिश ने गुज़िश्ता के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, मगर इस तूफानी बरसात के सबब महाराष्ट्र भर में खड़ी फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है और किसानों की मेहनत बर्बाद हो गई है। मगर किसानों की परेशानी दूर करने के लिए हुकूमत की जानिब से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। इस तरह का इल्ज़ाम मुजाहिरीन ने महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस हुकूमत पर लगाया है। उन लोगों का कहना है कि हुकूमत की खामोशी और लापरवाही के सबब हालात से परेशान होकर कई किसानों ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जानें भी तल्फ कर दी और ये सिलसिला हनूस जारी है, मगर हुकूमत है कि उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। लिहाजा हुकूमत को नींद से जगाने और मुतासरा किसानों को फौरी तौर पर माली इमदाद की फराहमी के मुतालबे पर महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर धरना आंदोलन किया गया और हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन में तीनों ही सियासी जमातों के कायदीन और वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल हुए। मागच्या 3 महिन्यात 250 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहे। सरकारने सरसकट पंचनामे करण्याची गरज होती, ते केलेले नाही। जे पंचनामे झाले त्याची मदत NDRFच्या निकषानुसार जाहीर झाली, व तो शेतकऱ्याच्या खात्यात अजून 1 रुपयाही पोहोचलेला नाही। आणि म्हणून हे सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करतं, दिल्लीचे पाय चेपण्यात आनंद मानतं। यांना शेतकऱ्याच्या प्रश्नासाठी काही घेणं नाही आणि म्हणून या प्रश्नाला, या झोपलेल्या सरकारला जागं करण्यासाठी आज महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल, संभाजी ब्रिगेड असेल, शिवसेना असेल, आम्ही सगळे मिळून आंदोलनाला उतरलेलो आहोत। निश्चित या आंदोलनाचं लोन येणाऱ्या काळात मराठवाड्यात नव्हे तर महाराष्ट्रात पोहोचेल। शेतकऱ्यांची परीक्षा घेत आहे। आज शेतकरी एवढा उद्ध्वस्त झालेला असताना सुद्धा शिंदे सरकार आणि भारतीय जनता पक्षाचं सरकार हे दुर्लक्ष करत आहे। आज पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव जर आपण शेतकऱ्याच्या मालाला कोणत्याही प्रकारचा या ठिकाणी भाव मिळत नाही आणि त्या विरोधात आमच्याशी मागणी राहणारे ठिकाणी पंचनामे करून शेतकऱ्यांना तरी 50,000 रुपयाची मदत सरकारने जाहीर करावी अशा प्रकारचे मुख्यमंत्री आपल्या जिल्ह्याचेच आहेत, तरी पण शेतकऱ्याचं अवाम को राशन कार्ड दिलवाने की गर्ज से MP इम्तियाज जलील ने अपने राब्ता ऑफिस पर एक कैंप लगाया, जहां सुबह 11 ता 4 बजे तक शहरियान अपनी दरखास्तों की ज़ेरॉक्स कॉपी दाखिल करें। इस तरह की अपील शहरियान से की गई है। वाज़ेह है कि शहरियान को सस्ते दाम पर अनाज और दीगर अशिया फराहम करवाने की गर्ज से हुकूमत की जानिब से उन्हें राशन कार्ड दिए जाते हैं, मगर राशन कार्ड हासिल करने के लिए नमूना फार्म में दरखास्त दाखिल करने के बाद भी आवाम को राशन कार्ड नहीं मिल पाते और उन्हें कार्ड हासिल करने के लिए मुताल्लिका दफातर के कई चक्कर काटने पड़ते हैं।
لہذا عوام کی سہولت اور انہیں جلد از جلد راشن کارڈ دلوانے کی غرض سے ایم پی امتیاز جلیل نے اپنے رابطہ آفس پر ایک کیمپ شروع کیا ہے، جہاں ایسے افراد جنہوں نے راشن کارڈ کے لیے درخواست داخل کر رکھی ہے وہ اس کی رسید کی زیراکس کاپی ضلع کلکٹر آفس کے عقب میں واقع ایم پی کے رابطہ آفس پر جمع کروا سکتے ہیں، جس کا آغاز آج عمل میں آیا۔ شہریان سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ صبح 11 سے دوپہر 4 بجے تک اپنی درخواستوں کی زیراکس کاپی وہاں جمع کروائیں۔ اسی طرح دیہی عوام کے لیے بھی تعلقہ وائز کیمپ شروع کیے جائیں گے۔ اس طرح کی اطلاع ایم پی آفس سے موصول ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے یوم پیدائش پر ایک پروگرام بی جے پی شہر صدر سنجے کنیکر کی رہنمائی میں پنڈھرپور میں منعقد کیا گیا، جہاں ریاستی وزیر اتل ساوے کا عوامی استقبال کیا گیا اور ان کے ہاتھوں طلباء میں اسکول اسٹیشنری مفت تقسیم کی گئی۔ واضح رہے کہ کابینہ میں شمولیت کے بعد پہلی مرتبہ ریاستی وزیر اتل ساوے اپنی خوشی سے پنڈھرپور میں منعقدہ پروگرام میں شرکت کی غرض سے پہنچے، جہاں مندر ٹرسٹ اور شہریان کی جانب سے ان کا شاندار عوامی استقبال کیا گیا۔ اس کے بعد اسکولی طلباء میں اسکول اسٹیشنری مفت تقسیم کی گئی تاکہ انہیں تعلیم حاصل کرنے میں دشواری پیش نہ آئے۔ اس موقع پر حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے ریاستی وزیر نے یہ تیقن دیا کہ پنڈھرپور کی ترقی کے لیے وہ فنڈز کم نہیں ہونے دیں گے۔ اسی طرح یہاں موجود اسکولوں کے مسائل حل کروانے کے لیے بھی وہ ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اس موقع پر مندر ٹرسٹ کے صدر راجندر پوار، گرام پنچایت کے رکن حاجی عامر پٹھان، ضلع پریشد کے سابق رکن ہری بھاؤ شیل کے، بی جے پی اقلیتی مورچہ کے ریاستی صدر حاجی اعجاز دیشمکھ، اقلیتی مورچہ کے ضلع صدر حاجی دولت خان، شہر صدر شیخ سلیم، اے ایم سی کے سابق ڈپٹی میئر پرشانت دیسرڈا اور دیگر بڑی تعداد میں موجود تھے۔ मी राजेंद्र पवार, श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर संस्थाचा अध्यक्ष। गेल्या आषाढीपासून आम्ही माननीय अतुलजी सावे यांना विनंती केली होती की आषाढीलाच ते येणार होते, पण मंत्रिमंडळाचा कारभार त्यांचा व्यस्त असल्या कारणाने ते काही त्यावेळेस येऊ शकले नाही आणि त्याच्यानंतर त्यांनी आज या ठिकाणी एक संस्थानला या ठिकाणी सदिच्छा भेट दिलेली आहे आणि ह्या माध्यमातून पंढरपूरच्या भाजपच्या कार्यकर्त्याच्या वतीनं आपले मित्र दौलतखा पठाण, ग्रामपंचायत सदस्य आमिर खा पठाण यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी त्यांचे वयाच्या पुस्तकाची तुला करण्यात आली। पेढे तुला किंवा लाडू तुला करण्याची त्यांची इच्छा होती, पण आतून सावे साहेबांनी त्यास मान्यता दिली नाही आणि ते म्हणले बाबा पेढे तुला करायची नाही आणि या ठिकाणी त्यांनी वयांची या ठिकाणी तुला करून सर्व शाळेतील विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी वयांचं वाटप या माध्यमातून या ठिकाणी झालेलं आहे। माननीय कॅबिनेट सहकार मंत्री अतुलजी सावे यांचं मंत्री झाल्यानंतर पहिल्यांदाच आमच्या पंढरपूर मंदिरात विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात त्यांचं आगमन झालं आणि मंदिराच्या वतीने आणि भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आम्ही त्यांचं भव्य असं स्वागत केलं आणि मंदिराचे जे अध्यक्ष आहेत राजेंद्र पवार यांनी पण त्यांचं मंदिरात खूप मोठं स्वागत केलं आणि मोदीजी नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान यांच्या वाढदिवसानंतर सेवा पंधरवाडा जी भारतीय जनता पार्टी 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबरपर्यंत राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपितापर्यंत सेवा सप्ताह हा भारतीय जनता पार्टीकडून मनवला जात आहे। त्या निमित्ताने अतुल सावे साहेब यांचं शालेय शिक्षणामध्ये त्यांना तोलून मुलांना शालेय शिक्षण वाटप केलं। बाबरा तालुका फुलमरी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम चलाए गए। मोदी जी की सालगिरह के मौके पर यह सरगर्मियां जिला परिषद रुकन जितेंद्र जायसवाल की सरकर्दगी में अंजाम दी गईं। अयां रहे कि वजीर आजम के यौम पैदाइश पर मुल्क भर में मुख्तलिफ तंजीमों व इदारों की जानिब से सेवा पंधरवाड़े का अहतमाम किया जा रहा है और इस दौरान वजीर आजम की मुख्तलिफ रिफाई योजनाओं को आवाम तक पहुँचाया जा रहा है। इसी मुनासिबत से शहर फुलमरी में भाजपा रहनुमा और रुकन असम्बली हरी भाऊ बागड़े की सदारत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली गई और भाजपा के कारकुनान को इस पंधरवाड़े से मुतालिक नुमाइंदगी की गई। 24 सितंबर को मज़ाफ़ात बाबरा में भी मुख्तलिफ प्रोग्राम चलाए गए। इस तकरीब की सदारत बीजेपी के ज़िला सदर विजय अवताड़े ने की, जबकि ज़िला परिषद के ग्रुप लीडर शिवाजी पाथरीकर, ख़वातीन व बहबूदी अतफ़ाल शोबे की सभापति अनुराधा चौहान, ख़वातीन इकाई के ताल्लुका सदर ऐश्वर्या गाड़ेकर, साबिक़ चेयरपर्सन मंगला वाहेगांवकर, सरपंच भलाबाई
पवार, गोपाल वाघ, फारूक शेख मेहमानान खुसूसी थे। इस मौके पर नामवर अफराद और कायदीन के हाथों पंडित दीनदयाल उपाध्याय व महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किए गए और यहाँ के PHC में एक तशखीस अमराज कैंप रखा गया। मरीजों को मुफ्त जांच व दवाओं की सहूलत दी गई। जिला परिषद स्कूल के तलबा में तालीमी वसाइल की तकसीम अमल में आई। इसी तरह माजूर अफराद को 3 पहियों वाली साइकिल तकसीम की गई। शजरकारी अमल में आई और इसी तरह बालाजी संस्था के गंगा आई बाग में 15 लाख के खर्च से तामीर किए जाने वाले शेड का भी भूमि पूजन किया गया, जबकि जिला परिषद स्कूल में वजीर आजम के सफर हयात पर मबनी तस्वीर की नुमाइश भी लगाई गई थी। पार्टी कायद उद्धव ठाकरे को मुंबई के शिव तीर्थ पर दशहरा मेड़ावे की अदालत से इजाजत मिलने पर फुलंब्री में शिवसेना कारकुनान ने आतिशबाजी करके जश्न मनाया। आया रहे कि शिवसेना में बगावत के बाद पिछले एक अरसे से यह मौजू मुतनाज़ बना हुआ था कि मुंबई के शिवाजी पार्क के शिव तीर्थ पर शिवसेना के रिवायती दशहरा मिलन मेड़ावे का एजाज इस मर्तबा किस फरीक को हासिल होगा। ये मामला अदालत में ज़ेर समाअत था और अदालत ने उद्धव जी के ज़रिए क़ियादत शिवसेना को इस मेड़ावे की हकदार तस्लीम करते हुए मेड़ावे की इजाज़त दे दी, तो रियासत भर के शिव सैनिकों में जोश व मसरत देखा गया। फुलंब्री शहर के महात्मा फुले चौक में सेना कारकुनान और ओहदेदारान ने आतिशबाजी करते हुए अदालत के इस फैसले पर जश्न मनाया और खुशियों का इजहार किया। इस मौके पर पार्टी नायब ताल्लुका प्रमुख सोमनाथ करपे, शहर प्रमुख रमेश दुतोड़ो, अयूब पटेल, उमेश दुतोड़ो, संजय मोठे, राधा किशन कुलती और दीगर कसीर तादाद शिव सैनिक ओहदेदारान मौजूद थे। हुकूमत की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस के जिम्मेदारान ने SPC के जरिए स्कूली तलबा को ट्रैफिक सिग्नल्स और ट्रैफिक कवानीन से मुताल्लिक़ अमली तौर पर मालूमात फराहम की। शहर में तेजी से बढ़ रही गाड़ियों की तादाद और बढ़ते सड़क हादसात की रोकथाम के पेश नज़र हुकूमत ने स्कूली सतह पर ट्रैफिक कवानीन से मुताल्लिक़ तलबा में बेदारी पैदा करने के लिए खुसूसी मुहिम चलाने की हिदायत दी है, जिसके तहत 8वीं और 9वीं जमात के तलबा को SPC के ज़रिए स्कूल्स में जाकर ट्रैफिक कवानीन से मुताल्लिक़ रहनुमाई की जा रही है और उन्हें अमली तौर पर भी मालूमात फराहम करवाई जा रही है। इस ज़िम्न में आज ट्रैफिक ब्रांच सिडको के अफसरान और मुलाजिमीन ने इंदिरा नगर न्यू बाईजीपुरा में वाक़े म्यूनसिपल स्कूल में ज़ेर तालीम 9वीं और 10वीं जमात के तलबा को ट्रैफिक सिग्नल पर ले जाकर अमली तौर पर मालूमात दी। सिग्नल पर ड्राइवर को अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करनी चाहिए, पैदल रास्ता तय करने वाले शहरियान को किस तरह से चलना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए, फुटपाथ का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है, गाड़ी चलाते वक्त 2 व्हीलर सवार को हेलमेट और 4 व्हीलर में सवार अफराद को सीट बेल्ट क्यों इस्तेमाल करनी ज़रूरी है, ज़ीब्रा क्रॉसिंग क्या है, ट्रैफिक सिग्नल पर दिखाई देने वाले लाल, सब्ज़ और पीले रंग किस बात की अलामत हैं और इस पर किस तरह से अमल किया जाता है, गाड़ी कहाँ पार्क करनी चाहिए। इन तमाम बातों से मुतालिक तफसीली मालूमात ट्रैफिक ब्रांच के इंस्पेक्टर शेवाड़े, पुलिस हवलदार भारत मोरे, राठौड़, विवेक पाटिल, कमलेश शिंदे और स्कूल के असातिज़ा क्रांति देशमुख, उमेश गायकवाड़ व दीगर टीचर्स ने तलबा को दी हैं। SPCच्या माध्यमातून भारत सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने गृहमंत्रालयाच्या विद्यमाने या ठिकाणी असणारी SPCच्या माध्यमातून असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 8वीच्या आणि 9वीच्या विद्यार्थ्यांना आम्ही एक अशा प्रोग्रामद्वारे या ठिकाणी शिकवत असतो। वाहतुकीचे नियमन, रस्त्यावर असणारे सिग्नलवरून जाणारे असणारे फुटपाथ, त्या ठिकाणी अपघाताचे कारणे, अपघात कशाने होतात, अपघातापासून वाचवण्याकरता असणाऱ्या त्या ठिकाणी घेण्या काळजी आणि अशा अनेक प्रकारचे मुद्दे या ठिकाणी असतात। ते मुद्दे मी शाळेवरती जाऊन विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी शिकवतो। विद्यार्थ्यांना प्रॅक्टिकली सिग्नलवरती आणून त्यांना त्या ठिकाणी सिग्नल वगैरे दाखवण्याचे या ठिकाणी मी काम करतो। माझ्यासोबत असणारे आमचे पोलीस हेड कॉन्स्टेबल पाटील आहे शिडकोचे, आमचे राठोड साहेब आहे, आमचे पोलीस निरीक्षक शेवाळे सर आहे आमचे ट्रॅफिक ब्रांचचे, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि त्याचप्रमाणे आमचे असणारे त्या ठिकाणी माननीय पोलीस आयुक्त साहेब, माननीय पोलीस उपायुक्त मॅडम सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अशा प्रकारचा हा उपक्रम या ठिकाणी आम्ही राबवत आहोत आणि शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना जाऊन त्या ठिकाणी SPCच्या माध्यमातून घडवून येत आहोत। सोशल मीडिया पर कुछ अफराद की जानिब से ये अफवाह फैलाई जा रही है कि बच्चों को पकड़ने वाली टोली सरगर्म है। ताहम पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही इस खबर को बेबुनियाद और महज अफवाह बतलाते हुए शहरियान से अपील की है कि इस पर कतई भरोसा न करें और न ही इस तरह की खबर को आगे बढ़ाएं।
औरंगपुरा ट्रैफिक सिग्नल से करीब पाठक फोटो स्टूडियो के सामने से गुजर रही ड्रेनेज लाइन गुज़िश्ता 2.5 माह से बंद है और ड्रेनेज का गंदा पानी रास्ते पर बह रहा है, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। नाजरीन, आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं वो औरंगपुरा चौराहे की हैं। इस चौराहे से गुजर रही ड्रेनेज लाइन गुज़िश्ता 2.5 माह से बंद है और ड्रेनेज चैम्बर्स उबलने लगे हैं। पास ही स्कूल, कॉलेजेस और मजहबी इबादत गाहें भी हैं। यही नहीं, इस रास्ते पर एक बड़ा सब्जी मार्केट भी है और स्कूल और कॉलेज आने जाने वाले तलबा, इबादत गाहों में इबादत के लिए आने वाले शहरियान और सब्जी तरकारी के खरीदार गाहकों को इस गलीज पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिसके सबब उन लोगों के कपड़े नापाक मुतालिब तवज्जो देने तैयार नहीं हैं। इलाके के साकिनान और ताजिरों का मुतालबा है कि नाकारा ड्रेनेज लाइन फौरी दुरुस्त करवाई जाए। जिंदगानी में हर एक छोटे बड़े काम को अहमियत देने का जज्बा तलबा में पैदा हो, इस मकसद से सिडको इलाके के ज्ञानेश विद्या मंदिर स्कूल में रोटियां थापने का मुकाबला मुनक़िद किया गया, जिसमें 45 तलबा ने हिस्सा लिया और हर ग्रुप में 5-5 तलबा शामिल थे। उन्नति शिक्षण संस्था के इस स्कूल के रोटियां थापने के इस मुकाबले में जहां तलबा ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया, वहीं कई तलबा ने अपना तासुर कुछ यूं दिया कि आज तक उन्हें अपने घरों में इस तरह के कोई काम करने की नौबत ही नहीं आई और वो इस काम को छोटा गर्दानते आए। अक्सर खाने के औकात में भी वो किरकिरी करते कि मुझे रोटी नहीं चपाती ही चाहिए। ताहम जब स्कूल में रोटी गढ़ने या थापने के मुकाबले हुए तो पता चला कि हमारी माएँ कितने दिक्कत तलब काम करती हैं और रोटियां थापना या खाना बनाना भी कोई आसान काम नहीं है। दरअसल तलबा में मसावात के तस्वुर को पैदा करने और हर काम को अपनी जगह अहमियत देने और वक्त पड़ने पर हर काम के लिए तैयार रहने का जज्बा परवान चढ़ाने के मकसद से ही ज्ञानेश विद्या मंदिर में ये मुकाबले 8वीं जमात के तलबा के लिए रखे गए थे। जुमला 45 तलबा के 5-5 के ग्रुप बनाए गए थे और हर ग्रुप को 2-2 घंटों में 5-5 रोटियां बनाने का टारगेट दिया गया था, जबकि रोटियां बनाने के लिए दरकार सामान, आटा, चूल्हा व तवा तमाम लड़कों को अपने घरों ही से लाने के लिए कहा गया था। तलबा ने नहायत मशक्क़त से मुकाबले में हिस्सा तो लिया, लेकिन नातजुर्बेकारी के सबब कभी वो आटे में पानी ज़्यादा डाल देते तो कभी चूल्हा जलाने में उन्हें दिक्कत पेश आती या कभी रोटी तवे पर डालते वक्त टूट जाती। ताहम किसी न किसी तरह बार बार की कोशिशें कामयाब होती और रोटियां तैयार हो जाती। इन मुकाबलों का नज़ारा करने वाले वालिदैन ने घर में कभी काम न करने वाले अपने बच्चों की सराहना भी की, तो दूसरी जानिब इन तलबा की साथी तालिबात ने लड़कों को रोटियां थापते देखकर खूब मज़े भी लिए। रोटियां अच्छे बनाने वाले 3 तलबा को इनाम से नवाजा गया। आज आमच्या उन्नती शिक्षण संस्था संचलित ज्ञानेश विद्या मंदिर माध्यमिक शाळेमध्ये भाकरी थापण्याची स्पर्धा आम्ही आयोजित केली आहे। या भाकरी बनवण्याच्या स्पर्धेमध्ये बऱ्याच आपण जवळपास 45 विद्यार्थ्यांनी भाग घेतलेला आहे। मुलं घरी काम करत नाही, मुलांना घरी कामाची सवय नाही, ती सवय जडावी हा आमचा एक हेतू आहे आणि मुलांना स्वावलंबी जीवन जगण्यासाठी या शालेय स्तरापासूनच हा प्रयत्न शाळेमध्ये झाला पाहिजे असं आम्हाला वाटतं। माझे नाव कृष्णा गोजरे आहे, मी खेड्या गावातून आलेलो आहे। पण इथं आजी राहते माझी, मग आजीला भाकरंदी करायला सांगितलं। मग मी सर काल म्हणले मला स्पर्धा घ्यायची भाकरची, भाकरी बनवायची। मग म्हणलं हो, सर घेत नव्हते मला, पण मी म्हणलं सर घ्या मला, तर सरांनी घेतलं मला, तर मी बनवलं। आज मग मला कळलं ते आता हाताला चटके बसतात, ते हाताला चटके बसतात, ते तुटते ते, मग आजीला कसं जमत असं ना याच्याबद्दल मला आईची यावरून खूप मोठी किंमत समजली, कारण की ज्या आम्ही चूल मांडतोय आम्हाला रडू आलं, पण आईला कसं होत असेल तेव्हा आम्हाला समजलं खूप मोठं। मला भाकर बनवताना खूप चांगलं वाटलं, कारण एवढं मेहनत करून बनवावं लागतं आणि आपण आपल्या घरी नुसतं भाकर तोडून खातो हे आपल्याला समजलं। दशहरे के मौके पर लगाई जाने वाली मारूफ कर्णपुरा यात्रा की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। विधान परिषद के हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा अंबादास दानवे ने इन तैयारियों का जायजा लिया।
एकत्रित बैठक होऊन ही यात्रा कशा पद्धतीनं सुरळीत होईल, जनतेला कशा जास्तीत जास्त सुविधा देता येईल, सुरळीत दर्शन कसं घेता येईल, यात्रेचा आनंद पण कसा लुटता येईल, मला वाटतं याच्याविषयी संपूर्ण तयारी या ठिकाणी झालेली आहे. आणि निश्चित यावर्षीची यात्रा मोठ्या उत्साहात उल्हासात निश्चित साजरी होईल अशी स्थिती आता चांगल्या पद्धतीनं निर्माण झाली. नागरिकांना जास्तीत जास्त संख्येनं या, शिस्त पाळा अशाच प्रकारचं आवाहन करेल. भक्तिभावानं या. आरोग्याच्या दृष्टीनं 4 सेंटर्स इथं राहणार आहे. त्याच्यात कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि काही स्वयंसेवी संस्था सहभागी होतील. आणि 4 ठिकाणी अशा प्रकारचे आरोग्याच्या दृष्टीनं सेंटर्स असतील, ॲम्ब्युलन्स असतील, फायर ब्रिगेड्स असतील, शौचालय असतील, या सगळ्या व्यवस्था या ठिकाणी सुरळीत होतील. पोलीस आहे, पोलिसांचा पूर्ण बंदोबस्त असतो. सुरक्षितेच्या दृष्टीनं मला वाटत नाही कोणत्या अडचणी येईल. काही पाण्याची व्यवस्था नाही. इथं कर्णपुरात पाणी भरपूर आहे, मुबलक आहे. कॅन्टोन्मेंट असो, महानगरपालिका असो, सगळ्यांच्या माध्यमातून पाणी इथं सगळ्या व्यापाऱ्यांना मिळणार आहे आणि भाविकांना सुद्धा मिळणार. दादा, दरवर्षी स्वच्छतेची एक समस्या उद्भवते, यावर्षी याच्यावर आपण काय उपाय? काही शौचालय कॉर्पोरेशनचे, काही शौचालय कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे सगळे इथं उपलब्ध होणार आहे. आपण शौचालयाची चांगली व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न होईल. आता एवढे लोक येतात, 10-1 लाख लोक येतात, तर थोडी बहुत गैरसोय होती, परंतु जास्तीत जास्त सोय ठेवण्याचा प्रयत्न होईल. 4 मुकफ्फल मकानात समेत करोड़ी ग्राम पंचायत दफ्तर में भी चोरी की वारदात अंजाम दिए जाने का मामला आज सुबह मंजर-ए-आम पर आया है। तफसीलात के मुताबिक वालू सनती इलाके से मुत्तसिल करोड़ी नामी मकाम पर नामालूम चोरों ने ग्राम पंचायत दफ्तर का कुफल तोड़कर वहां चोरी की वारदात अंजाम दी। वारदात अंजाम देने से कबल इन सारिकों ने ग्राम पंचायत दफ्तर में नस्ब किए गए खुफिया कैमरे भी तोड़ डाले और DVR की बजाय दीगर सामान पर हाथ साफ किया। ग्राम पंचायत के ओहदेदारान की मियाद ख़त्म हो जाने के सबब DN मगर यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से काम कर रहे हैं, जबकि RB निकम ग्राम सेवक की हैसियत से खिदमात अंजाम देते हैं। ग्राम सेवक के मुताबिक अलमारी में फिल्टर प्लांट की खरीदी के लिए 10-12 हज़ार रुपये नकद रकम मौजूद थी। इसके अलावा यहाँ कुछ अहम फाइलें और दस्तावेज हैं, मगर फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट के आने से कबल किसी भी चीज़ को हाथ न लगाने की हिदायत पुलिस ऑफिसर्स ने दी है, जिसकी वजह से दफ्तर से क्या क्या चोरी हुआ है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ग्राम पंचायत दफ्तर से करीब सुरेश यशवंत जाधव का मकान है, जो किराए पर दिया हुआ है, जो मुकफ्फल था। इसी तरह ज्ञानेश्वर विट्ठल गीते और अनंत रघुनाथ जाधव इस तरह से 4 मुकफ्फल मकानात के कड़ी कुंडे तोड़कर वहां भी सारिकों ने चोरियां अंजाम दी हैं। इस वारदात की इत्तला मिलते ही दौलताबाद पुलिस स्टेशन के API संजय गीते, गोवर्धन चौहान, सुनील पठारे, अविनाश बरवंत, क्राइम ब्रांच के डिप्टी पुलिस इंस्पेक्टर राव साहब जोंधड़े, API नज़ीर पठान, पुलिस हेड कांस्टेबल योगेश नौसरे, पुलिस हमलदार KK अधाने, डॉग स्क्वाड के मच्छिंदर कुंभड़े, अनिल जवड़कर, SG गोरे भी वहां पहुंचे और डॉग स्क्वाड में शामिल टिप्पू ने चोरों का सुराग लगाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा। मामला दौलताबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। ताल्लुका पैठन के गांव चांगतपुरी इलाके में 4 अफराद पर मुश्तमिल टोली ने चाकू से खौफजदा करके बैलों के एक व्यापारी से मारपीट की और उसके 40,000 रुपये लूट लिए। इस मामले में रात देर गए तक पैठन पुलिस ने उन लुटेरों का पता लगाने के लिए पैठन व शेगांव तालुकों में सर्च ऑपरेशन चलाया, ताहम मुलजिमों का सुराग न लग पाया। वारदात का इल्म होते ही इंचार्ज DYSP गंगापुर प्रकाश बेले ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। तफसीलात के मुताबिक पैठन के तुलजापुर का बैलों का व्यापारी मोहसिन महमूद कुरैशी, जिसने चांगतपुरी के एक किसान से बैल खरीदे थे और कीमत की रकम की अदायगी के लिए वो जुमा के रोज़ अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था कि गांव से करीब वाक़े कैनल के इलाके में लक्ष्मी देवी मंदिर के करीब एक अजनबी ने उससे लिफ्ट मांगी, तो आवाज़ सुनकर भी मोहसिन ने कोई तवज्जो न दी, जिस पर मज़कूरा लिफ्ट मांगने वाले नौजवान ने गाली गलौज शुरू कर दी। तब मोहसिन ने गाड़ी रोकी और गाली गलौज की वजह दरियाफ्त की, लेकिन इसी दौरान वहां गन्ने के खेत में दुबके बैठे मजीद 3 अफराद सामने निकल आए और फिर इन सब ने मोहसिन की पिटाई करते हुए उसे चाकू की नोक पर खौफजदा कर दिया और उसकी नकद रकम 40,000 रुपये लूट कर फरार हो गए। पैठन पुलिस थाना के माविन इंस्पेक्टर प्रहलाद मुंडे को वारदात की इत्तला की गई तो उन्होंने फौरन स्क्वाड तश्कील दिए और पैठन समेत शेगांव तालुके के
गदेवाड़ी, हदगांव काम्बी और खड़का मड़का के इलाकों में लुटेरों की टोली को तलाश किया गया। पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर लिया है और लुटेरों की तलाश जारी है। शहर में हुए अग्रहारकर खुदकुशी मामले में एक नया मोड़ आया है। अग्रहारकर को 30 करोड़ के कर्ज का लालच देकर उनसे 68 लाख रुपये ठग लेने वालों के खिलाफ खुदकुशी का सबब बनने का मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में महलूक के भाई ने जवाहर नगर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है और उसके मुताबिक शहर के एक प्रॉपर्टी डीलर भागवत चौहान के खिलाफ खुदकुशी पर उकसाने का मामला दर्ज कर लिया गया है। शिकायत में बतलाया गया है कि मुलजिम चौहान अग्रहारकर को 30 करोड़ रुपए का लोन देने वाला था और इसके लिए उसने महलूक से 68 लाख रुपए लिए भी थे और पैसे लेकर भी जब उसने कर्ज न दिया तो महलूक बिल्डर अग्रहारकर माशी परेशानी का शिकार हो गया और इसी अजियत से तंग आकर खुदकुशी कर रहा हूं, इस तरह की तहरीर उसने अपनी डायरी में लिख छोड़ी है। इस तरह का बयान अग्रहारकर के भाई ने दिया है। अस्पताल की हंगामी एम्बुलेंस भी सिर्फ नुमाइशी साबित हुई तो मुश्तइल गांव वालों ने अडुल के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर ही पथराव कर दिया। बताया गया है कि अडुल के मजाफात थापटी तांडा में यहाँ के साकिन भाऊ साहब पवार के घर में कुछ घरेलू कहासुनी के बाद उनके 12 साल बेटे धीरज ने कोई जहरीली दवा पी ली जो उसके वालिद ने कपास की फसल पर छिड़काव के लिए गला रखी थी। धीरज ने यह दवाई घर से बाहर ले जाकर पी थी और जब वो काफ़ी देर तक घर न आया तो बाप ने खेत पर जाकर उसे तलाश किया तो उन्हें वाक़े का इल्म हुआ। भाऊ साहब पवार ने फौरी उसे संगीन हालत में अडुल के सरकारी अस्पताल प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहुंचाया। ताहम वहां सुबह के शेड्यूल का एक भी डॉक्टर मौजूद न था जिसके सबब धीरज को फौरी तिब्बी इमदाद न मिल सकी। इसी तरह अस्पताल के अहाते में खड़ी 22, 102 और 108 नंबर हंगामी एम्बुलेंस भी उन्हें न मिल सकी तो मुतासरा के वालिदैन और रिश्तेदार मुश्ताइल हो गए और उन्होंने अस्पताल पर ही पथराव कर दिया। इस मौके पर ड्यूटी पर मौजूद तिब्बी खिदमतगार खातून स्वाति जगताप और सिपाही राजू साड़वे किसी तरह बाजू की सिमत भागकर पत्थरबाजी से बच निकले। आखिरकार परेशान हाल रिश्तेदारों ने धीरज को एक खानगी गाड़ी में डालकर उसे औरंगाबाद के घाटी अस्पताल लाने का फैसला किया और यहाँ लाते हुए रास्ते ही में कमसिन धीरज ने दम तोड़ दिया। घाटी अस्पताल ही में उसका पीएम किया गया। अडुल के अस्पताल की बदनज़मी और लापरवाही से मुताल्लिक़ बतलाया गया है कि इससे पहले भी अडुल तांडा के एक नौजवान अशोक राठौड़ ने इसी तरह जहर पी लिया था और उस वक्त भी मरीज को ले जाने के लिए अस्पताल में खड़ी एम्बुलेंस काम ना आ सकी थी और उस वक्त भी इस पीएचसी में तनाव का माहौल पैदा हो गया था। इस बार पेश आए वाक़े में भी काबिल ज़िक्र ये है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी यहाँ के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुरेश घुले अस्पताल नहीं आए। गांव वाले सख्त नाराज़ और मुश्तइल हैं और उनका कहना है कि यहाँ इस अस्पताल का वजूद होना और ना होना बराबर है। मुताल्लिक़ा अफसरान और ज़िम्मेदारान इस जानिब तवज्जो देंगे या नहीं, ये तो शायद आने वाला वक्त ही बतलाएगा। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। तूफानी बारिश के सबब मुतासरा किसानों को फौरी इमदाद फराहमी के मुतालबे पर महाविकास आघाड़ी की जानिब से इलाकाई कमिश्नर ऑफिस पर किया गया धरना आंदोलन। हुकूमत की बेहिसी पर लगाए गए जमकर नारे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रखे जा रहे हैं फलाही प्रोग्राम। पंढरपुर में मुनक्किदा तकरीब में रियासती वजीर अतुल सावे के हाथों तलबा में तकसीम की गई स्कूल स्टेशनरी। आवाम की जानिब से अतुल सावे का किया गया शानदार इस्तकबाल। शहर में बढ़ते ट्रैफिक और सड़क हादसात की रोकथाम के लिए स्कूली तलबा में चलाई जा रही है ट्रैफिक कवानीन बेदारी मुहिम। 9वीं और 10वीं के तलबा को दी जा रही है अमली मालूमात। और जराइम पेशा अफराद के बढ़ने लगे हैं हौसले। मुकफ्फल मकानात के अलावा अब सरकारी दफातर में भी अंजाम दी जाने लगी हैं चोरी की वारदात। शहर में बेचैनी, पुलिस की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है।
میں ذکی صدیقی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور نئی خبروں کے ساتھ. خدا حافظ.